नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें हैं उन पर बात करते हैं इस एपिसोड के अंदर। क्योंकि मैं अकेला हूं, अकेले किसी भी वीडियो पर रिसर्च करना, उसे एडिट करना, उसे बनाना काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो अकेले डेली वीडियो बनाने में कभी कभी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए कल तक मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज रिसर्च पूरी हुई तो मैं अगला वीडियो लेकर आपके सामने हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य भारत में फैले हुए मीडिया के बिकाऊपन को दूर करना और भारत की जनता को, लोगों को, स्टूडेंट को भारत और दुनिया की जो बेहतरीन खबरें हैं, जो उनके लिए ज़रूरी हैं, जो उनके दिमाग के अस्तित्व को बनाए रखती हैं, जो आगे उनको समझने में मदद करती हैं, वैसी खबरें आपके सामने होती हैं। इन खबरों को मैंने दूर रखा है। जातिवाद, हिंदू, मुस्लिम, ऐसी खबरों को दूर रखते हुए मैंने इस एपिसोड में वैसी बेहतरीन खबरें रखी हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जियो पॉलिटिक्स के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी आपके लिए। तो आज की पहली खबर से शुरू करते हैं। जो हमारी पहली न्यूज है, पहली न्यूज ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल का 375 मिलियन डॉलर में भारत ने फिलीपींस के साथ समझौता किया है। यानी भारत की सरकार अब फिलीपींस की सरकार को एक ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगी। इसको लेकर चाइना तैश में आ चुका है और चाइना के भारत के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाने भी चालू किए हैं। याद रखें कि जो सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है और ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइलों में से है। इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। आपको पता होना चाहिए जो साउथ चाइना सी है, जो मैप भी आप देखेंगे वीडियोज में, साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर है। इस एरिया में जितने भी देश होते हैं उसमें से एक देश है फिलीपींस। वैसे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन उसमें से मुख्य कई देशों में से एक देश आता है फिलीपींस। फिलीपींस जिस एरिया में है वो दक्षिण साउथ चाइना सी के एरिया में है। साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा मानता है चाइना, जो कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार साउथ चाइना सी पर किसी भी देश का कब्जा नहीं है। लेकिन चाइना अपनी ताकत के बल पर उस समुद्र पर कब्जा करना चाहते हैं। उसी समुद्र में स्थित है फिलीपींस। अगर चाइना साउथ चाइना सी को यानी दक्षिण चीन सागर पर कब्जा कर लेता है तो वो धीरे धीरे फिलीपींस पर भी कब्जा कर लेगा। क्योंकि फिलीपींस छोटा है, इसीलिए वो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए उसने भारत से सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदा है। इससे उसकी ताकत में इजाफा होगा और भारत को भी मदद मिलेगी चाइना को टैकल करने पे। इसीलिए चाइना के जितने भी दुश्मन देश हैं, भारत उन सभी देशों को मिसाइल प्रोवाइड करवा रहा है जिससे चाइना को टैकल किया जा सके। क्योंकि चाइना ऑलरेडी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इसी से निपटने के लिए भारत की सरकार ने फिलीपींस को ये मिसाइल बेची है। तो ये थी इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स की खबर। अगली खबर पे आते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका डाली गई थी कि SC/ST का जो प्रमोशन में आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाए, तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस याचिका को रद्द करते हुए कहा कि सबसे पहले अगर आप इस SC/ST के प्रमोशन को रद्द करवाना चाहते हैं तो पहले एग्जैक्ट डाटा बताइए कि भारत में कौन से समुदाय के लोगों के पास कितनी सरकारी नौकरियां हैं। और ये डाटा वो याचिकाकर्ता प्रस्तुत नहीं कर पाए। आपको पता होना चाहिए कि भारत में SC/ST की टोटल आबादी करीब 30% है। इस 30% आबादी के पास 4% सरकारी नौकरियां हैं, जो दिखाता है कि सरकारी नौकरियों में इनके योगदान, जो इनका प्रतिभाग है वो बहुत ज़्यादा कम है। सरकार को इसको बढ़ाने की और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। वहीं पर इनको हटाने के लिए याचिका डाली गई थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द करते हुए बताया क्योंकि इनका सरकारी नौकरियों में जो भाग है बहुत कम हिस्सा है। 30% जनसंख्या के पास केवल 4% नौकरियां हैं, तो ये बहुत ही असमानता को दर्शाता है। आपको बता दें कि भारत में जो अपर कास्ट जातियां हैं जिनकी जनसंख्या ले दे के करीब 16% है, इन 16% जनसंख्या के पास भारत की 75% से ज़्यादा नौकरियां हैं। वहीं मुसलमानों के पास 10% नौकरियां हैं। ये दिखाता है कि भारत में सरकारी नौकरियों में असमानता है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। ये मुख्य खबर थी इसके लिए। अगली खबर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक का खोज किया है जिसके जरिए अब मलेरिया को होने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने CTL4 नामक एक प्रोटीन का निर्माण किया है। इस प्रोटीन की पावर यह है कि इसको शरीर में डाल देने पर मलेरिया के मच्छर का असर ही नहीं होगा, या इसको आप जीन एडिटिंग भी कह सकते हैं। जब CTL प्रोटीन को बॉडी में डाला जाएगा तो ये बॉडी पहले ही मलेरिया के होने वाले
बीमारी को आने के पहले ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर में विकसित कर देगी। इससे मच्छरों के काटने पर कोई असर शरीर में नहीं होगा या मलेरिया नहीं होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले एक साल 2020 में दुनिया में 6,27,000 लोग ऐसे रहे जो मलेरिया से मर गए। यानी मलेरिया एक दुनिया की बड़ी घातक बीमारी रही जिसने 6,27,000 लोगों को एक साल में मार दिया था। आते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है साइंस एडवांस पत्रिका से। एक साइंस एडवांस पत्रिका है। इस खबर को बताने के पहले जितने भी नए लोग हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, लाइक शेयर और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों ने वीडियो देखे हैं वो सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे चैनल भी बढ़ता रहेगा। अगली खबर आई है साइंस एडवांस पत्रिका से। साइंस एडवांस पत्रिका जो कि एक अमेरिका की पत्रिका है, इसने दावा किया है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पद्धति का आविष्कार कर लिया है कि जिससे कोई भी अंग अगर इंसान का कटकर गिर जाए तो वो दोबारा से वहीं से फिर से आ सकता है। याद रखें, वैज्ञानिकों ने एक जो मेढक था, एक मेढक है, मेढक के कटे हुए पैरों को फिर से उगा दिया है। मेढक के पहले हाथ पैर कट गए थे, उसके बाद वैज्ञानिकों ने उस हाथ को फिर से उगा दिया है। कटे हुए हिस्सा जो निकल गया था उसको फिर से उगा दिया है। 5 दवाओं का एक कॉकटेल बनाया गया था, जिसके जरिए अब ये व्यवस्था वैज्ञानिकों ने खोज ली है कि अगर शरीर का कोई अंग कट जाए, कट के बाहर गिर जाए, विक्षिप्त हो जाए, तो वहीं से दूसरा अंग जो कटा हुआ हिस्सा है उसको फिर से उगाया जा सकता है, नेचुरली नया अंग बनाया जा सकता है। इसको ऐसे समझिए जैसे आपने छिपकली देखा होगा। छिपकली अपना पूंछ काट के गिरा देती है और कुछ समय बाद छिपकली फिर से नई पूंछ को उगा लेती है। बिल्कुल यही व्यवस्था अब वैज्ञानिकों ने खोज ली है, जो कि पहली बार इसका ट्रायल अब मेढकों पे हो चुका है। इसके जरिए अगर शरीर का कोई अंग कट जाता है तो फिर से वो वहीं से उगाया जा सकेगा। इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा विकलांगों को और एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों, विकलांग होने वाले लोगों को। विकलांग लोगों के अंगों को फिर से उगाया जा सकेगा। एक्सीडेंट में जो लोग विकलांग होते हैं उनको भी फिर से बचाया जा सकता है। इसको जीनोम एडिटिंग कहा जाता है या इसको स्टेम सेल भी कहा जाता है, जिसके जरिए फिर से नए अंगों को उगाया जाता है। आज की जो सबसे भयावह और खतरनाक खबर रही पेगासस स्पाई सॉफ्टवेयर पर। याद रखें, न्यूयॉर्क टाइम्स जो पत्रिका है या अखबार है, उसने आज एक रिपोर्ट निकाली है जिसके जरिए उसने बताया है कि भारत की सरकार ने 337 करोड़ रुपए में पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। पेगासस एक सॉफ्टवेयर था जिसको 2017 में भारत की मोदी सरकार ने खरीदा था। ये इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर है जिससे कि हमारी स्वतंत्रता का पूरी तरह से हनन हुआ है। ये बात दावों में कई बार सिद्ध भी हो चुकी है। याद रखें, ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि कोई आपके फ़ोन पर एक मिस कॉल मारेगा, उस मिस कॉल से केवल उस मिस कॉल के आने भर से ही आपके फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा या उसमें डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कौन से मैसेजेस करते हैं, कौन सी वेबसाइट देखते हैं, किससे चैटिंग करते हैं, किससे वीडियो कॉल करते हैं, ये सभी जानकारियां भारत की सरकार या इस पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जाने लगती हैं। पिछले साल ये खबर आई थी कि भारत की सरकार ने 1400 पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फ़ोन को टैप करवाया था इस सॉफ्टवेयर के जरिए। अगर भारत की सरकार ऐसा कर रही है तो याद रखें, ये भारत में लोगों की प्राइवेसी की स्वतंत्रता का हनन है। इसके जरिए सरकार मेरे फ़ोन टैप करवा सकती है, आपके फ़ोन टैप करवा सकते हैं, या सत्ता में रहने वाली कोई सरकार विपक्ष में रहने वाली पार्टियों के फ़ोन टैप करवा सकती है, जो आने वाले समय में सबसे घातक होगा कि कोई भी इंसान अगर किसी पार्टी का विरोधी व्यक्ति है तो वो सरकार उसके फ़ोन टैप करवा के उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं जिनके सरकार ने फ़ोन टैप करवाया, जिसमें राहुल गांधी का नाम रहा, इनका फ़ोन टैप करवाया गया। भारत की सब बहुत बड़ी वायरोलॉजिस्ट हैं, विषाणु वैज्ञानिक, जिनका नाम था गगनदीप कौंग, इनका भी फ़ोन टैप करवाया गया। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे अशोक लवासा का फ़ोन टैप करवाया गया था। इस समय भारत की सरकार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी फ़ोन टैप करवाया गया और कश्मीर के काफ़ी नेताओं का फ़ोन टैप करवाया गया था। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जैसे द हिंदू, द वायर, द प्रिंट, जो बड़े अखबार हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बातें लिखी हैं, उनके भी फ़ोन और वीडियो कॉल्स को टैप करवाया है सरकार ने। ऐसी
अगर ये व्यवस्था हुई तो सुप्रीम कोर्ट पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए और भारत की सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर ऐसा होता है तो उस देश के लिए सबसे खतरनाक साबित होता है। याद रखें, ये सॉफ्टवेयर इतना महंगा है कि एक आदमी का अगर आपको फ़ोन टाइप करवाना है तो आपको 90 लाख रुपए खर्चे करना होगा। तो ये सरकार के सिवा किसी आम आदमी के लिए संभव भी नहीं है। पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, याद रखना, इसको सरकार ने एनजीओ नाम की एनएसओ नाम की एक कंपनी से इजराइल से खरीदा हुआ था 2017 में। तो ये आज की जो सबसे सनसनीखेज खबर रही, ये आपके सामने थी। अगली खबर है कि बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। याद रखें, बीजेपी जो करप्शन का हमेशा दावा करती है कि इसने जीरो टॉलरेंस पर काम किया है, इस समय भारत की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। इस समय बीजेपी पार्टी को करीब 5,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, यानी 4,847 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी सरकार को मिला है। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चंदा आया है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को, जिसको करीब 698 करोड़ का चंदा मिला था। और वहीं पर जो तीसरी पार्टी सबसे ज़्यादा जिसको चंदा मिला वो है कांग्रेस को 588 करोड़ का चंदा मिला है। बीजेपी सरकार को सबसे ज़्यादा जो ड्राफ्ट के माध्यम से चंदा मिला, ये इतना ज़्यादा चंदा है कि भारत में टोटल जो चंदा आया वो था 6,988 करोड़, यानी करीब आप कह सकते हैं 7,000 करोड़ रुपए का चंदा आया था भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और इन पार्टीज में से करीब 5,000 करोड़ रुपए का चंदा अकेले बीजेपी को मिला है। करीब 70% 69% का जो चंदा अकेले बीजेपी पार्टी को मिला है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज़्यादा जो चंदा दिया गया वो बीजेपी शासित पार्टियों में या बीजेपी से जुड़ी हुई पार्टियों को ही दिया गया है। ये तो रही भारत की राष्ट्रीय पार्टियां। आपको पता है भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां रहीं, उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट रही, जिसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीएसपी को, उसके बाद कांग्रेस को चंदा मिला। अगर एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो लोकल क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा चंदा किसको मिला है, तो क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे ज़्यादा चंदा मिला है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को 563 करोड़ रुपए का चंदा मिला इस एडीआर रिपोर्ट के अनुसार। तो ये आज की जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबरें रहीं वो बताई हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। याद रखें, मैं जल्दबाजी में न्यूज़ नहीं बताता हूं, मैं इस पर रिसर्च करता हूं, इसीलिए वीडियो बनाने में समय लगता है। रिसर्च में आप कम पढ़ें, लेकिन रिसर्च के साथ आप जब पढ़ते हैं तो किसी भी डिबेट को आप क्लियर करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए ये डिबेटेड वीडियो होती है, भले ही कम हो लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।